स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जन सॉल्यूशन में। आज हम आप सबके समस्त उपस्थित हुए हैं CDP के कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर, जिसके विषय में आप सभी के समस्त मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो टॉपिक। आज हम आप सबके समझ एजुकेशन के बारे में जानेंगे। शिक्षा की शिक्षा क्या है। आपने सुना होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो आगे बढ़ेगा। तो ये जानते ही हैं, बट शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। आइए जानते हैं शिक्षा है क्या। शिक्षा का दो मीनिंग है, एक है संकुचित अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। वैसे हम जानते हैं शिक्षा शब्द के बारे में, एक लैटिन वर्ड के एडुकेटम वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका अर्थ होता है इनिशिएट करना, समथिंग जो आपके अंदर निहित शक्ति है उसको बाहर निकालना, उसके जरिए आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। तो शिक्षा का जो है मीनिंग या अर्थ जिसे कहते हैं हम, दो रूप में होता है। एक संकुचित मतलब बहुत जिसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है, व्यापक जिसका क्षेत्र बहुत ब्रॉड होता है। तो ये किताबी शिक्षा तक ही सीमित रहता है संकुचित अर्थ में, या विद्यालय शिक्षा तक, जहाँ पे एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और निश्चित समय अंतराल में किसी व्यक्ति के माध्यम से हमें प्रदान की जाती है। बट ये व्यापक अर्थ में शिक्षा का रोल ये होता है कि यह निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया रहती है, जिसमें हम किसी निश्चित व्यक्ति या समय का कोई दायरा नहीं होता, वहाँ टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। जैसे आदमी किसी के द्वारा कभी भी कहाँ भी सीख रहा है, जिस माध्यम से सीख रहा है वो व्यापक अर्थ में आ रहा है। बट अगर वो विद्यालय में जाकर सीख रहा है, वह निश्चित समय अंतराल है, निश्चित पाठ्यक्रम है, तो संकुचित अर्थ में आ जाएगा। तो जो किताबी या विद्यालयी शिक्षा है वो संकुचित अर्थ देती है, लेकिन जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके जरिए हर एक स्टेप में वो सीखता है, जब तक जीता है तब तक सीखता है, तो इसीलिए कह रहे हैं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है एजुकेशन या शिक्षा। तो आइए जानते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा तीन प्रकार के हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। वैसे मेनली दो ही प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। निरौपचारिक आजकल जान रहे हैं ऑनलाइन माध्यम है, तो यहाँ पे क्या है, दूरस्थ शिक्षा जिसे का डिस्टेंस एजुकेशन, यहाँ निरौपचारिक है, यहाँ फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की। औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें क्या होता है, हम जिसका पाठ्यक्रम विषय वर्ष स्थान निश्चित हो, जैसे विद्यालय शिक्षा हो गई, तो यह औपचारिक शिक्षा में आती है। अब अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, ऐसी शिक्षा जहाँ पे विषय वर्ष पाठ्यक्रम और स्थान निश्चित ना हो, वो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा। जैसे हमारे माता पिता समाज द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा हो गई। अब बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा की, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें दोनों प्रकार फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों इन्वॉल्व हों, इसे कहते हैं हम क्या, निरौपचारिक शिक्षा। जैसे इस समय डिस्टेंस एजुकेशन चल रहा है, दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार वाली शिक्षा हो गई। ठीक है, अब आइए जानते हैं अगला क्या है, शिक्षा की परिभाषा। हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर उसके बारे में जाने ना, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण डिफिनेशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। शिक्षा मनुष्य में निहित जन्मजात एवं आंतरिक शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति है। आदमी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के माध्यम से अपने अंदर निहित जन्मजात शक्ति को, आंतरिक शक्ति को वो क्या करता है, पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर पाता है। ठीक है, और फ्रॉबेल साहब क्या कहते हैं, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करते हैं। वही कहते हैं ना, अभी हाल ही में आप मीनिंग ही देखे थे, जो लैटिन वर्ड के एडुकेटम शब्द से बना था, तो उसमें क्या हुआ था कि आंतरिक शक्तियों का विकास करना, मतलब सब कुछ उसके अंदर निहित शक्ति का जागृत करना, वही हुआ। तो वो मीनिंग परिभाषा से रिलेटेड सब दिए हैं। आप प्लेटो के अनुसार देखते हैं, शिक्षा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है।
शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। यानी शिक्षा के जरिए हमारा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। अब आइए जानते हैं रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर से प्रतिष्ठित होती है। मतलब सच्ची शिक्षा वही है जो आप किसी व्यक्ति के अंदर से आंतरिक, जैसे ना आंतरिक शक्ति का विकास हो रहा है, तो सब कुछ इनिशिएट हो रहा है आपके दिल से, वही है रूसो कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं अब नेक्स्ट क्या है। अब हम आप लोग के समझ से कुछ और फैक्ट जानेंगे। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, वैसे मनोविज्ञान के बहुत से सारे संप्रदाय हैं, लेकिन मैं कुछ निश्चित संप्रदाय को लिया हूँ और उनके जनक को भी बताया हूँ। देखिए इसमें क्या है, संरचनावाद विलियम वुंड साहब संरचनावाद के बारे में बताए हैं और इनको संरचनावाद का जनक भी माना जाता है। प्रकारीवाद विलियम जेम्स साहब इसके जनक हैं। संरचनावाद की बात करें, इसमें चेतना को पॉइंट मानकर, केंद्र बिंदु मानकर सब कुछ बताए हैं इसमें, चेतना, ठीक है। इन्होंने प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया था इसमें, वुंड साहब ने। अंतः दर्शन विधि जिसे कह जाते हैं वुंड साहब के। प्रकारवादी विलियम जेम्स साहब जिसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने दूसरी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। पहली किसने स्थापित की थी, विलियम वुंड साहब, दूसरी विलियम जेम्स साहब। और उद्देश्यवादी 1904 के आसपास मैकडूगल साहब इसके विषय में बताए हैं। इनको ही जो है उद्देश्यवाद का जनक माना जाता है, जिसमें मैकडूगल साहब ने प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति बताए थे, 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताए थे, जो जिसमें क्या था, और संवेग के बारे में, भोजना अन्वेषण से भूख नामक संवेग उत्पन्न होता है, जिज्ञासा से आश्चर्य, ये सब जो संवेग थे 14 इन्हीं के बारे में जो है बताया गया था। अब मनोविश्लेषणवाद के जनक या नेतृत्वकर्ता के रूप में फ्रायड साहब को माना जाता है, जिन्होंने चेतना अचेतन मन के बारे में बताया। मानव मस्तिष्क की तुलना एक विशाल तैरते हुए हिमखंड से जिसने की, ये सब जो है मनोविश्लेषणवाद में बताया। गेस्टाल्टवाद, जिसमें गेस्टाल्टवादियों के बारे में बताया। गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स बर्दीमर साहब जी हैं। मैक्स बर्दीमर जिन्होंने गेस्टाल्टवाद पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है उस पर आधारित है, जिसे हिंदी में पूर्णांकवाद, संपूर्णवाद, समग्रवाद, अवयवीवाद आदि नामों से जाना जाता है गेस्टाल्टवाद को। इस विचारधारा के अंतर्गत मैक्स बर्दीमर साहब जो है ये हैं, कोफका हैं, कुर्ट लेविन साहब हैं, कोहलर साहब हैं, तो गेस्टाल्टवादी ये सब विचारधारा के हैं। अब बात करते हैं मानवतावादी। अब्राहम मास्लो साहब हैं इसके जनक। मानवतावादी विचारधारा ये टोटली अपोजिट है, अगेंस्ट हैं मनोविश्लेषणवाद के। मानवतावादी विचारधारा अब्राहम मास्लो साहब की ये एकदम अगेंस्ट है किसके, मनोविश्लेषणवाद के, फ्रायड साहब के। इसमें मास्लो साहब मानते हैं कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है जो कठिन परिश्रम करके चेतन में रहकर दूसरों के हित को ध्यान में रखकर ही लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता है, ये बताए हैं मास्लो साहब। और मास्लो साहब कहते हैं कि सभी बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास के लिए कठोर परिश्रम करते हैं, यही है। उन्होंने मांग को भी बताया है, निम्न स्तरीय मांग, उच्च स्तरीय मांग के बारे में भी डिस्कस किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।